उसके बाद हमें आरती कर लेनी चाहिए। 5 परिक्रमा भी कर सकती हैं। तो इस तरीके। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन कैसे करें। तुलसी माता को सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और तुलसी विष्णु प्रिया है। तो अगर हम तुलसी माता का प्रतिदिन पूजन करते हैं तो इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में स्नान का और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और तारों की छाँव में, यानी आपको 5 बजे तक स्नान कर लेना है। और जब आप स्नान कर लीजिएगा तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही हमें तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन के लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए और ये है अक्षत। ये रोली लेंगे। माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये कुंवारी अवस्था में रहती हैं। तो ये रोली लेंगे। ये हल्दी हो गया। ये भोग लगाने के लिए मिश्री है। आप चीनी का भी भोग लगा सकती हैं, बतासा का भी भोग लगा सकती हैं। एक हम ये दिया ले लेंगे। आपके पास मिट्टी का दिया है तो मिट्टी का ले लीजिएगा, पीतल का है तो पीतल का ले लेना है। और ये हमें एक धूपबत्ती चाहिए। और पहला दिन कार्तिक का जिस दिन प्रथम दिन होता है उस दिन माता को एक चुन्नी, या आपके पास चुन्नी नहीं है तो एक कलावा भी ज़रूर बांध दीजिएगा। और फूल चाहिए। यही सब सामग्री हमें तुलसी पूजन के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम माता को जल चढ़ाएंगे और 3 बार, पहले 3 बार हमें तुलसी माता के जड़ में जल चढ़ाना है और 1 बार ऊपर से हमें जल चढ़ा देना चाहिए। और प्रथम दिन ही माता को ये चुंदरी हमें ओढ़ा देना है। और अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो ये वस्त्र स्वरूप ये कलावा जो है ये हम माता को बांध देंगे। तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी प्रथम दिन, जिस दिन कार्तिक का प्रथम दिन होगा उस दिन बांध दीजिएगा। नहीं तो आपके पास अगर चुन्नी है तो इस तरीके से हमें माता को चुंदरी ओढ़ा देना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर रोली से टीका लगाएंगे। और कभी भी हमें कार्तिक के महीने में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये कुंवारी अवस्था में होती है और देवउठनी एकादशी के दिन ही इनका विवाह किया जाता है। तो उसी दिन हम सिंदूर लगाते हैं, लेकिन ऐसे हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और आप ये हल्दी भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके से हम ये हल्दी लगा देंगे। और ये अक्षत है तो हम ये अक्षत चढ़ा देंगे। तो टीका लगाने के बाद यहाँ पर ये फूल है तो हम माता को फूल चढ़ा देंगे। आप कोई भी फूल इनको चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम माता को भोग लगा देंगे। आप चीनी का भी भोग लगा सकती हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं, बतासा हो आपके घर में तो जो हमारे घर में रहे उसी से हमें भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर दीपक दिखा देंगे। और जब भी आप मिट्टी का दिया लीजिएगा तो 1 बार जलाने के बाद उसे हमें दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी का जो दिया होता है वो 1 ही बार प्रयोग किया जाता है। और आप पीतल का रखिए और पीतल का आप धो के दोबारा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो मिट्टी का होता है वो 1 बार ही किया जाता है। और आप चाहें तो मिट्टी का दिया जो छोटा छोटा होता है वो बना के रख सकती हैं। और कभी भी हमें दिया को नीचे नहीं रखना चाहिए। जब भी रखिएगा तो कोई प्लेट का आसन दे दीजिएगा या फूल का आसन दे देना चाहिए, लेकिन दीपक को हमें कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं रखना है। और थोड़ा हमें तुलसी माता से अलग ही रखना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये हम नज़दीक में रखेंगे तो इससे हमारी जो तुलसी माता है वो झुलस जाएंगी। तो इसीलिए दीपक को थोड़ा सा हमें पीछे ही रखना है। और उसके बाद हमें आरती कर लेनी चाहिए। तुलसी माता की जो आरती है वो आप लोग ज़रूर गा लीजिएगा।
और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष ही महत्व है। तो आप लोग प्रतिदिन सुबह में स्नान करने के बाद पूजा कीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है, उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है, उसके बाद हमें घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए, सिर्फ उन्हें सुबह के टाइम में हम दीपक दिखा देंगे स्नान करने के बाद, और शाम में आरती और दीपक दिखाना है। लेकिन रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन इस कार्तिक के महीने में जल चढ़ा सकते हैं। सब जगह का थोड़ा थोड़ा अलग नियम है। हम लोग के इधर हम लोग रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देते हैं, सिर्फ उन्हें दीपक दिखाते हैं, और शाम के समय में भी हम उन्हें दीपक दिखाते हैं। और दीपक आपको दोनों टाइम जलाना चाहिए। सुबह में भी आप दिया ज़रूर जलाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही, मतलब अंधेरे में ही दिया जलाने का विशेष महत्व है। और शाम के समय में भी हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप 3 परिक्रमा भी कर सकती हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से घूमते हुए 3 या 5 परिक्रमा आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास अगर शालिग्राम है तो आप तुलसी माता में शालिग्राम को रख के इस कार्तिक के महीने में भी पूजन कर सकती हैं। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के पूजन का, तुलसी माता के पूजन का विशेष महत्व है। तो आप शालिग्राम है आपके पास तो तुलसी माता के पास शालिग्राम रख के भी प्रतिदिन आप पूजा ज़रूर कीजिएगा। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। प्रतिदिन हमें तुलसी माता में जल देना है, और शाम के समय दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। सुबह में भी जलाना है और शाम के समय में भी जलाना है। एक दिया आप तुलसी माता के पास जला दीजिएगा, और एक दिया हमें आंवले वृक्ष के पास भी ज़रूर जलाना चाहिए। आंवले वृक्ष में भी हमें जल देना है। तुलसी माता की पूजा भी हमें करनी है। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और प्रतिदिन कार्तिक के महीने में इसी तरीके से तुलसी माता की पूजा की जाती है, और भोग आप लोग मतलब सुबह में ज़रूर लगाइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए